हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फर्स्ट राइट बुक की चैप्टर नंबर 6 एंड विच इज़ द 100 ड्रेसेस 2। ओके, 100 ड्रेसेस 2 मीन्स पार्ट 2 एंड विच इज़ रिटन बाय एलियानर एस्टेस एंड इनका दूसरा नाम है अल्बसर एस्टर। तो ये जो आज मैं जो कहानी मैं बता रही हूँ इसका पार्ट 1 जो है वो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो उस फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था थोड़ा सा मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ कुछ पॉइंट्स, ताकि ये जो सेकंड पार्ट है ये अच्छे से समझ में आए। तो क्या हुआ था, एक पोलैंड की फैमिली थी जो कि अमेरिका में आके शिफ्ट हुई थी, और वो वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद उस फैमिली के बच्चे का थोड़ा मजाक उड़ाया जाता था। और उसी का नहीं बल्कि जितने भी और भी अलग अलग कंट्री के जो लोग आकर के जो शिफ्ट हुए थे उन सभी लोगों का मजाक उड़ाया जाता था। किनके द्वारा? जो यूएसए के जो नेटिव है, वहाँ के रहने वाले हैं, उन लोगों के द्वारा। यहाँ तक कि बच्चों में भी ये बातें देखने को मिलती हैं। वो कैसे? जब वेंडा पेट्रॉन्स्की वो जो पोलैंड से जो शिफ्ट हुई थी यहाँ पर अमेरिका में, तो वो जो वेंडा पेट्रॉन्स्की थी, क्योंकि वो एक यंग गर्ल थी, उनका एडमिशन जब अमेरिका के टाउन में जब स्कूल में एडमिशन हुआ, तो जब वहाँ पढ़ने गई तो वहाँ के सारे बच्चों ने उसके साथ बहुत मजाक उड़ाया, जिसमें से उसका खास करके एक पैगी और मैडिस नाम की जो लड़की थी, क्योंकि वो फेमस लड़की थी स्कूल की, और वो बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाती थी ग्रुप बना करके, और मॉर्निंग में भी और जब छुट्टी का टाइम होता था उस टाइम भी, और हर टाइम ही उसका मजाक उड़ाया जाता था। बिना उसका मजाक उड़ाए, बिना उसको टीज़ किए, बिना उसको परेशान किए किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, इस बच्ची को स्कूल में भी उठाना पड़ता था। ठीक है, तो वो सब कुछ हुआ, और उसके बाद जो है उसके साथ सवाल करना, बताओ तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, क्योंकि वेंडा पेट्रॉन्स्की के पास तो कोई ड्रेस होता नहीं था। वो एक ही ड्रेस उनके पास था और वो रोज़ उसी को पहन कर आती थी, और बिल्कुल साफ़ सुथरा होता था, लेकिन वो आयरन नहीं होता था। और बाकी जो बच्चियाँ हैं वो उनका मजाक उड़ाती थी, क्वेश्चन पूछती थी पैगी की, बताओ तुम्हारे पास कितने सारे ड्रेसेस हैं। और जिसका जवाब ये वेंडा पेट्रॉन्स्की तंग आकर, परेशान होकर, क्योंकि हर रोज़ ही उसको परेशान किया जा रहा है, तो वो तंग आकर उसको जवाब देती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। और जिस बात से किसी को यकीन नहीं होता है कि वेंडा पेट्रॉन्स्की ने ऐसा कैसे जवाब दे दिया। अगर होती तो वो एवरीडे क्यों बदल के नहीं आती कपड़े क्या। और जिसके बाद इनका और भी मजाक उड़ाया जाता है, और भी तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ कितने सारे तुम्हारे पास शूज़ हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, और क्या क्या चीज़ कितने सारे वगैरह से पूछा करते थे और मजाक उनका बनाया करते थे। इसी दौरान में स्कूल में एक कॉन्टेस्ट हुआ था, जिस कॉन्टेस्ट में बॉयज़ को क्या करना था कि एक जो है ना मोटर बोट बनाना था, और गर्ल्स को क्या टारगेट दिया गया था कि ड्रेस बनाया जाए। ठीक है, जिसमें जो है वेंडा पेट्रॉन्स्की काफ़ी दिनों से जो है वो एब्सेंट कर रही थी, स्कूल नहीं आ रही थी कुछ दिनों से। ठीक है, और कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें वो वेंडा पेट्रॉन्स्की पार्टिसिपेट की थी, जिसमें वो फर्स्ट प्राइज़ लाई थी, सबसे हाईएस्ट वही थी। तो उसके बाद से अभी आगे ये स्टोरी को कंटिन्यू हम लोग देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ इस स्टोरी को, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 को यहाँ से। ठीक है, तो while the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. ठीक है, तो क्या हुआ कि जब सारे बच्चे, क्योंकि वो जो ड्राइंग जो कॉन्टेस्ट हुआ था, उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट में क्या हुआ था कि सारे बच्चे इतने हैरान हो गए थे वेंडा पेट्रॉन्स्की का ड्राइंग देखकर कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वेंडा पेट्रॉन्स्की इतना खूबसूरत ड्राइंग बना सकती है। और मिस मैसन ने बताया भी था कि वेंडा पेट्रॉन्स्की रूम नंबर 13 की वो स्टूडेंट है जिसने ये सब कुछ बनाया है। जिसके बाद सारे बच्चे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे। ठीक है,
तो वो लोग सभी को क्या कर रहे थे, सर्कल करके, मतलब घूम घूम करके क्लास में एक के बाद एक सब कोई जो है ना लाइन में सर्कल कर करके वो सारे पिक्चर्स को देख रहे थे, ठीक है ना। जिसके बाद क्या होता है, उसी दौरान में वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, जब क्लास में जो है ना वो बच्चे जब घूम घूम के देख रहे थे, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन ए नोट, ठीक है। तो मॉनिटर के द्वारा प्रिंसिपल ऑफिस से जो मिस मैसन जो नाम की जो टीचर थी उनको एक नोट मिलता है, ठीक है। प्रिंसिपल के द्वारा मॉनिटर जो है ला करके एक नोट देते हैं मिस मैसन को, ताकि वो क्या था देखते हैं। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीज इट थॉटफुली फॉर ए वाइल, ठीक है। तो मिस मैसन जो थी, क्योंकि वो रूम नंबर 13 की क्लास टीचर थी, वो उस नोट को जब हाथ में लेती है तो क्या होता है, मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम, मतलब कि सेवरल टाइम मतलब एक बार नहीं पढ़ती है, उस नोट को जो उसके हाथ में जो नोट है उसको वो कई बार पढ़ती है, सेवरल टाइम्स पढ़ती है। एंड स्टडी इट, उसके बाद उसको बहुत ही गंभीरता के साथ में उसको स्टडी करती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, थॉटफुली फॉर ए वाइल, कुछ समय तक, ठीक है ना। कुछ देर तक क्या होता है, बहुत ही थॉटफुली जो है ना वो उसको जो है लेटर को और वो जो ना नोट को पढ़ती रहती है, काफ़ी गंभीरता सोच के साथ उसको बार बार उसको पढ़ती है कि उसके हाथ में कौन सा नोट आया है, ठीक है। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स एंड, उसके बाद वो अपने हाथों को जो है ना क्लैप करती है, हाथों से जो है ना आवाज़ क्लैप करके निकालती है। उसके बाद कहती है अटेंशन क्लास एवरीवन बैक टू देयर सीट, क्लास को बोलती है कि सभी को जो है ना आकर के अपने सीट पर बैठो। When the scufflings of feet had stopped and the room was still and quiet, और जैसे ही, जब स्कफलिंग का मतलब क्या होता है, वही जो बच्चे क्या होते हैं भगदड़ जो मचाते हैं, जैसे कि एकदम आके सीट पर बैठना, तो सारे बच्चे एक साथ अगर चल के आएंगे तो क्या होता है, पैरों से जो आवाज़ जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं स्कफलिंग, ठीक है। ये जो साउंड, जो हड़बड़ जो साउंड था, जब पैरों का जब वो साउंड जब रुक गया, कब, जब सारे बच्चे एकदम आके शांति से बैठ जाते हैं और जब पूरा क्लास में शांति फैल जाता है, मिस मैसन सेड, तब मिस मैसन जो है ना वो कहती है, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वेंडास फादर्स दैट आई वांट टू रीड टू यू, ठीक है, कि मेरे पास एक लेटर है जो कि वेंडास के फादर के तरफ से है, जिसको जो है मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, ओके। तो वो वेंडास पेट्रॉन्स्की के जो फादर थे उन्होंने एक लेटर भेजा था स्कूल में, और वेंडा पेट्रॉन्स्की क्या हो रहा था उसके साथ तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था क्लास में, पता ही है, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो वेंडा पेट्रॉन्स्की के द्वारा, उनके फादर के द्वारा जो है ना एक लेटर आता है मिस मैसन के पास। फिर क्या होता है, मिस मैसन स्टूड There's a moment and the silence in the room grew tense and expectant, ठीक है ना। तो मिस मैसन जो है ना एकदम खड़ी हो गई भौचक्का होकर, एकदम कुछ थोड़ी देर के लिए इस तरह से एकदम साइलेंट मोड में खड़ी होगी रूम में, और इस तरह से मिस मैसन का खड़ा होके शांति से देख रहे हैं सारे बच्चे। तो वो सीन देख के ऐसा लग रहा था ना कि ज़रूर कुछ ऐसा बात है उस लेटर में जो कि टेंशन का बात है, ठीक है ना। मतलब एक्सपेक्टेंट मतलब क्या होता है कि देखिए, आपको भी कोई ऐसा चीज़ होता है ना, किसी का चेहरा देखकर कुछ भाप लेना होता है कि हाँ कि कुछ तो ऐसी बात है, तो कुछ तो बात है। एक्सपेक्टेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर जाते हैं किसी को देख करके कि हाँ ज़रूर कोई अच्छा ऐसा बात है जो कि टेंशन वाला है या फिर चलो खुशी वाला बात है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब टीचर जब खड़ी हो जाती हैं बिल्कुल एकदम साइलेंटली, तो उसके बाद जो है ना बच्चे सब ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़रूर कोई ऐसी टेंशन वाली बात है, माहौल पूरा एकदम टेंशनाइज हो गया कि मिस मैसन जो है कुछ बोल क्यों नहीं रही है।
The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately, and her manners indicates that what was coming. ठीक है, तो जो टीचर जो है अब वो क्या करेगी, कुछ ऐसा ही कुछ लेटर में बात था जिसको वो बोलने से पहले तो कई बार पढ़ी हैं, उसके बाद अभी भी वो कुछ नहीं बोल रही हैं, वो बिल्कुल एकदम साइलेंटली खड़ी हैं। और तो वो क्या करी, वो अपना जो है ना वो चश्मा निकाल कर उसका जो ग्लास है उसका जो है ना उसको पोंछ रही है, उसको जो है ना उसको साफ करने लग जा रही होती हैं। ठीक है, और उसके बाद उनका मैनर जो है ना इंडिकेट करता है कि ज़रूर कुछ ऐसा बात है, कुछ तो ज़रूर ऐसा है कि दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर्स, बोल रहे कि हर मैनर्स इंडिकेट दैट व्हाट वाज कमिंग्स दिस लेटर्स फ्रॉम वेंडास फादर्स वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। ठीक है, वो बताती है कि ये जो लेटर जो आया है ये वेंडा पेट्रॉन्स्की जो है उनके फादर की तरफ से आया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंस जो है ना मतलब ही लेटर है, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, एवरीबडी लिसन्स क्लोजली एज मिस मेसन रीड द ब्रीफ नोट। ठीक है, उसके बाद जो है वो सब कोई जो है ना वो उसको जो है सही से मतलब सुने, क्योंकि वो लेटर जो है वो पढ़ के अब सुनाने वाली हैं कि वेंडा पेट्रॉन्स्की के फादर ने क्या लिखा है उनमें। ठीक है, उनसे बच्चों से कहा जा रहा है कि सब कोई ध्यान से सुने। ठीक है, तो उसमें देखिए अब लेटर है, डियर टीचर माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। ठीक है, डियर टीचर अब मेरी जो वेंडा है वो कभी भी अब आपके स्कूल में आपके बाद से कभी भी वो स्कूल नहीं आएगी। जैक ऑल्सो नाउ वी मूव अवे टू ए बिग सिटी, नो मोर हॉलर पॉकर्स and no more ask why funny name, plenty of funny names in the big city, yours truly Jan Petronsky। ओके, तो ये लेटर उनके फादर द्वारा आया कि अब मेरी जो वेंडा है वो आपके स्कूल में आपके बाद से कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, और जैक भी नहीं आएगा। और जैक कौन है, वेंडा का जो है भाई है, वो भी स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि अब हम लोग जो है बड़ी सिटी में जा रहे हैं शिफ्ट होने, जहाँ पे नो मोर हॉलर पॉलेक्स। ठीक है, तो वहाँ पे और कोई भी हॉलर पॉलेक्स नहीं होगा, कोई उसको हॉलर पॉलेक्स बुलाने वाला नहीं होगा। मतलब क्या होता था यहाँ पर जो लोग पोलैंड से आकर के शिफ्ट हुए थे अमेरिका में, वो लोग को हॉलर पॉलेक्स करके बुलाते थे। ठीक है, जो कि नो मोर हॉलर पॉलेक्स एंड नो मोर आक्स वाई फनी नेम, कोई भी वहाँ पे मजाक नाम का नहीं उड़ाएगा कि क्यों तुम्हारा नाम इतना फ़नी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्लांटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि इस तरीका का नाम जो है वहाँ पे बहुत सारा पाया जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के नाम होंगे, तो वहाँ पे कोई भी मजाक मेरी बेटी का नहीं उड़ाएगा। ठीक है, तो अब हमारी बेटी अब आपके स्कूल में आज के बाद से अब कभी भी नहीं आएगी। ठीक है ना, द बिग सिटी योर ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की, उसके बाद वो अपना नाम लिख देते हैं। तो ये उनके फादर की तरफ से था। क्यों ऐसा लेटर क्यों लिखे थे, क्योंकि वेंडा पेट्रॉन्स्की के साथ एवरी डे जो है ना उनका बहुत ही भद्दा तरीके से उनका मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि वो छोटी सी लड़की थी, कुछ तो बोल पाती नहीं थी, कुछ बोलती भी नहीं थी, वो खामोशी से सारी बातें सुनती थी और वो चुपचाप स्कूल अकेले आती थी, अकेले चली जाती थी। ठीक है, लेकिन ये डिसीज़न जो है उनके फादर की तरफ से लिया गया कि अब मेरी बेटी जो है स्कूल नहीं आएगी। ठीक है, ए डीप साइलेंस में द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, और जैसे ही इस लेटर को मतलब पढ़ लिया गया, एक बहुत ही एक गहरा जो है ना शांति जो है पूरे क्लास में फैल गया। क्यों फैल गया, क्योंकि सारे बच्चे अब इस बात को सुन रहे हैं। मिस मैसन भी है, बहुत उनको दुख हो रहा है, और सारे बच्चे जो है अब इनको सुनने के बाद एकदम एक गहरा साइलेंट जो है पूरे स्कूल में हो गया कि ये क्या हो गया। मतलब वेंडा पेट्रॉन्स्की इतनी अच्छी कलाकार है, इतना अच्छा ड्राइंग बनाती है, सबसे बेहतरीन, हर एक ड्राइंग हर एक चीज़ उसका बहुत ही बेहतरीन था। वो इतनी होनहार लड़की जो है अब वो स्कूल नहीं आएगी। ठीक है, जिसने मेडल भी जीता है। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसका नाम का मजाक कौन कौन उड़ाता था, पूरे क्लास ही तो उड़ाते थे,
सभी उड़ाते थे, अभी सबको दुख हो रहा है, सबको बुरा फील हो रहा है। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन क्या करते अपना ग्लासेस लेती है और निकाल करके ब्लो ऑन देम्स एंड विप देम्स ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और वो उसको निकालती है अपने ग्लासेस को और उसको साफ़ करने लग जा रही होती है। ठीक है, और साफ़ करने लग जा रही होती हैं अपने रुमाल से, और उसके बाद देन शी पुट देम्स ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द ग्लासेस। ठीक है क्लास, उसके बाद वो फिर वो चश्मा को पहन लेती हैं, और पहनने के बाद वो फिर जो है देखती हैं क्लास के तरफ और कहती है व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो। तो जब वो बोलने जाती है ना तो उनका जो वॉइस था वो बहुत ही स्लो होता है। क्यों स्लो है? वॉइस किसी का कब स्लो हो जाता है? जब बहुत दुखी होता है, परेशान होता है, उसको किसी बात से बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, तो उसकी वॉइस जो है ना बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वेंडा पेट्रोंस्की के जाने की वजह से अभी उन्होंने सुन लिया कि अब ये कभी भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो टीचर को बहुत दुख हो रहा है, तो उनका जो आवाज़ जो है मुँह से अच्छे से नहीं निकल रहा, बहुत ही धीरे बोल रही हैं। आई एम श्योर दैट none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one। वो बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे क्लास में सभी को संबोधित करते हुए बोलती है कि रूम नंबर 13 में जितने भी लड़के हैं और लड़कियां जो है वो सब कोई जो है वो ऐसा नहीं होगा कि उसने जानबूझकर कुछ भी बोला होगा। हो सकता है कि उसने जो है मतलब पर्पसफुली कुछ भी नहीं बोला होगा, कि कुछ माइंड में इंटेंशन करके फिर कुछ हर्ट किया होगा किसी को। तो रूम नंबर 13 में कोई भी ऐसा लड़का, कोई भी ऐसी लड़की नहीं होंगे जिन्होंने जानबूझ करके ऐसा जो है ना किसी को हर्ट करने वाला जो है ना काम किया होगा वेंडा को। ठीक है, आई प्रेफर, क्योंकि जो है इनका नाम जो है बहुत ही अजीब था, तो नाम के बेसिस पर उनका सबने इंटेंशन करके उनका मजाक उड़ाया होगा। आई प्रेफर टू थिंक्स दैट वॉट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। तो वो देखिए मैं प्रेफर करती हूँ कि हो सकता है कि जिसने भी जो भी कुछ बोला है वो अनथॉटलेसनेस में बोला होगा, मतलब उसको केयरलेसनेस में बोला होगा, मतलब उसको केयर नहीं होगा उस बात का, उसने यूं ही मतलब बोल दिया होगा, किसी ने पर्पसफुली नहीं बोला होगा। ठीक है, आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स टू हैव हैपेंड। ठीक है, तो फिर वो बोलती हैं कि मैं जानती हूँ कि आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है, मतलब आप सभी को ऐसा ही फील हो रहा है जैसा अभी मुझे फील हो रहा है वेंडा पेट्रोंस्की का हमारे साथ नहीं होने से। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ। ठीक है, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है जिसको मतलब आदमी सोचा भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ बदकिस्मती से, और तो और बहुत ये उदासीन बात है कि आज के डेट में जो भी कुछ हुआ है बोथ, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और मैं ये चाहती हूँ कि ये इस बात पर, इस मैटर पर आप सब कोई गंभीरता से सोचें कि आज इस क्लास में क्या हुआ है। ठीक है, इस पर आप गौर करें। मैडम ने सारे बच्चों को कहा कि आप गौर करें सभी। ठीक है, क्यों कहा? क्योंकि लेटर से साफ पता चलता है कि रूम नंबर 13 में पढ़ती थी, तो ऑब्वियसली उसी क्लास के सारे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। ठीक है, जिसके बाद वेंडा पेट्रोंस्की के फादर ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया कि अब उनकी लड़कियां अब स्कूल आएंगी ही नहीं। ठीक है, तो मैडम ने बच्चों को इशारा दिया कि अब इस बात पर आप लोग सोचिए कि आज के डेट में इतना अनफॉर्चुनेट और इतना दुखदाई बात हुआ है हमारे स्कूल में। ठीक है, द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड। अब क्या होता है इसके बाद, ये सब कुछ होने के बाद जब वो पहला जो पीरियड था वो कौन सा पीरियड था? स्टडी पीरियड था। ठीक है, तो मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन। तो मैडी क्या कर रही थी? मैडी वही कौन थी? जो पैगी की दोस्त थी। ठीक है, तो मैडी क्या कर रही थी? अपना लेसन पढ़ने की कोशिश कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन हाल ये था कि वो अपना दिमाग को
अपने जो है ना माइंड को बिल्कुल भी सेट नहीं कर पा रही थी कि उनको जो काम करना है, मतलब स्कूल में क्या होता है, पढ़ना होता है ना, तो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं लगा पा रही थी। सी हैड ए वेरी सिक फीलिंग्स इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। ठीक है, ट्रू। तो देखिए उसके पास जो है ना मतलब मैडीज जो थी उसको बहुत ही बुरा फीलिंग हो रहा है उसके बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके पेट का जो है ना बिल्कुल निचला हिस्से में बहुत ही बुरा फील हो रहा है। अब यहाँ पे बॉटम ऑफ हर स्टमक का मतलब ये होता है कि जब भी कोई किसी को जब कुछ बातों का जब हर्ट होता है, कोई ऐसी बात जो बहुत ही गंभीरता से आपके ऊपर असर करती है, तो एक शरीर में एक अजीब सी ना बेचैनी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, पेट में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कि पेट में कुछ बेचैनी हो रहा, कुछ मतलब परेशान सा हो जाता है कि जैसे कि पेट ख़राब हो गया या क्या हो गया। ठीक है, उसको एक अंदर से फीलिंग्स, लेकिन ये बाकी और कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ये अंदर से ऐसा लगता है कि उसका तबीयत ख़राब हो गया। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि मैडीज का जो है ना तबीयत अंदर से बिल्कुल अब ख़राब लगने लग रहा है बेचैनी से। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी एज वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोजेट। हाँ ये बात सच है कि उसको ज़रा भी इस बात से उसको अच्छा नहीं लगता था। अब ये मतलब मैडीज जो है वो सोच रही है, वो परेशान क्यों है, देखिए कि उसको ज़रा भी अच्छा लगता नहीं था कि जब भी वो पैगी के मुंह से सुनती थी कि बताओ वेंडा कितने सारे तुम्हारे पास ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में। ये चीज़ मैरी को सुन के अच्छा तो नहीं लगता था, बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। ठीक है ना, कौन नहीं बोलती थी, मैडीज नहीं बोलती थी। कब नहीं बोलती थी, पैगी जब मजाक उड़ाती थी वेंडा का, उसको परेशान करती थी, तो मैडी ये सब कुछ देख के वो चुप रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी। ठीक है, शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, एकदम खामोशी से खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। ठीक है, और ये उतना ही बुरा है कि जितना बुरा जो है पैगी कर रही थी वेंडा के साथ, ये सेम उतना ही बुरा है कि उसके साथ पैगी जब बुराई कर रही थी वेंडा के साथ, तो ये मैडीज जो है वो खड़ी होके तमाशा देख रही थी। ठीक है ना, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी, ना पैगी को कुछ बोलती थी और ना ही वेंडा को सपोर्ट में कुछ बोलती थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात ये है कि ये खामोशी से देखना भी कि किसी के साथ बुरा हो रहा है और आप खामोशी से देख रहे हैं, मतलब आप क्या है, आप जस्ट जो बुरा कर रहा है आप उसके बराबरी का आप हिस्सेदार हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे यही बात है, यही बात बताया जा रहा है कि पैगी क्योंकि वेंडा का बहुत ही बुरे तरीके से मजाक बनाती थी और ये सब कुछ देख करके मैडी चुपचाप खड़ी रहती थी। ठीक है, वॉर्स बहुत बुरा, शी वॉज ए कावर्ड, तो वो अपने आप को कहती है कि वो कैसी है, डरपोक है। ठीक है, डरपोक है। कौन है डरपोक? मैडीज, क्योंकि वह गलत होते हुए देख रही है लेकिन उसका मजाल नहीं हो रहा, क्योंकि वो बोल नहीं रही है कि हाँ तुम वेंडा के साथ ये सब बुरा हरकत करना बंद करो। ठीक है, वो क्योंकि वो बोल नहीं रही है और इसीलिए वो ख़ुद को जो है यहाँ पे कावर्ड बोल रही है कि क्या है, वो कायर्ड है, डरपोक है। ठीक है, ऐसे लोग जो गलती होते हुए देखे लेकिन उसका साथ ना दे बल्कि उसका सपोर्ट में भी ना बोले कि हाँ भाई ये तो गलत काम हो रहा है, तो ऐसे लोग जो है ना बिल्कुल कावर्ड होते हैं। थी अपने आप को बड़े, शी वॉज ए कावर्ड, एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसीडर्ड दे वियर्स बिंग्स मीन्स बट शी मैडीज हैड थॉट दे वियर्स डूइंग्स रॉन्ग। तो वो रहा कि एटलीस्ट कम से कम इतना तो है ना कि जो पैगी है, जो कि वेंडा को बहुत ही सताया करती थी, वो पैगी को तो कभी भी कंसीडर नहीं कर रही कि हाँ उसको अपने आप में इतना बुद्धि नहीं है, मतलब अपने आप में रियलाइजेशन नहीं है कि उसने वेंडा के साथ कितना बुरा किया है, कितना बुरा कर रही है। उसको इस बात का ज़रा भी रियलाइजेशन नहीं है, उसको वो कंसीडर भी नहीं करती है। लेकिन मैडीज जो थी, वो मैडी क्या है, वो थॉट दे वी आर डूइंग रॉन्ग, वो तो जानती थी ना
कि वेंडा के साथ बुरा हो रहा है, तो वो किस तरीके से उसको देख रही थी, उसको बोलना चाहिए था, क्योंकि वेंडा के साथ जब भी बुरा कुछ होता था तो मैडीज क्या करती थी, खामोशी से सिर्फ देखा करती थी और वो कुछ भी बोला नहीं करती थी कि हाँ पैगी तुम उसके साथ गलत कर रही हो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो यह बोल रहा है, यहाँ बोलने की बात यह है कि मैडी को तो रियलाइज़ हो रहा था ना, मतलब वो तो सोच पा रही थी ना कि वेंडा जो है के साथ गलत हो रहा है, तो फिर भी वो क्यों नहीं बोली, इसीलिए उसको बेचैनी हो रहा है, वो परेशान हो रही है। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वेंडा शूज़, वो अपने आप को वेंडा के शूज़ पर रख करके वो देखती है। वेंडा मतलब कि शी कुड पुट हरसेल्फ इन वेंडा शूज़ का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति के जगह पे खुद को खड़ा करके देखो, मतलब किसी का दुख परेशानी आपको एहसास नहीं होता है, वो उसके साथ कितना बुरा हो रहा है, ज़रा उसके जगह पे खड़ा होके सोच के देखो। और ऐसा वेंडा जो है मैडी जो है वो वेंडा के बारे में सोच पाती थी, ठीक है, कि वेंडा के साथ बुरा हो रहा है, तो वही बोल रहा है कि शी कुड पुट हरसेल्फ इन वेंडा शूज़। अब वेंडा के शूज़ में मतलब वेंडा की जगह पे उसके हालात के सामने वो खुद को खड़ा होकर के अगर सोचे, हाँ तो कितना बुरा फील हो रहा है, वेंडा के साथ कितना बुरा हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो इसी बात से मैडीज को अब बहुत ही बेचैनी बुरा फील होने लगा कि आखिर तो उसको रियलाइज़ हो रहा था सब कुछ, लेकिन फिर भी उसने वेंडा के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तमाशा देखती रही, ठीक है। गॉडनेस wasn't there anything she could do, हाँ, और वहाँ पे ऐसा कुछ अब है ही नहीं कि वो अब कुछ कर सके, ठीक है। If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turns around and stole a glance at Peggy, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो सोचती कि अब तो कुछ करने का है भी ना, वो क्या करे, हाँ कुछ मतलब पहले तो जब करना था जब तो कुछ की नहीं, तमाशा देख रही थी, ठीक है। अब तो वो वेंडा रही भी नहीं, वो चली गई बिन लोगों के बीच से, तो अब क्या हो सकता था, तो अब ये क्या करी है कि शी कुड टेल वेंडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। तो उसको तो कह देना चाहिए था ना, मतलब कि पैगी और मैडीज और ये लोग सभी को बता देना चाहिए था कि हाँ वेंडा, हम लोग तो जस्ट तुम्हारे साथ यूँ ही मजाक कर रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि तुम्हें हर्ट करें, ठीक है। तो अगर वो इतना भी बता देते तो वेंडा के साथ मतलब इतना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता है ना, क्योंकि वो तो देख रही थी कि वेंडा को कितना परेशान किया जाता था, तो उसको तो मतलब एटलीस्ट ये कहना चाहिए था ना कि तुम ये सब कुछ मत करो उसके साथ, ये बहुत ही बुरा करे, उसको हर्ट मत करो, उसका फीलिंग्स को हर्ट मत करो। उसके बाद इतना सब कुछ वो सोच ही रही थी, सोचते सोचते एकदम से क्या हुआ, शी टर्न अराउंड एंड स्टोल ए ग्लैंस एट पेगी। वो एकदम से ये सब सोच विचार में एकदम परेशान थी ही, और उसी परेशानी में वो बिल्कुल भी अपना फेस को मोड़ती है पेगी की तरफ, जहाँ पेगी बैठ के क्लास ले रही होती है, उस तरफ टर्न करती है और एकदम से उसको देखती है पेगी को। तो बट पेगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पेगी जो है वो मेडीज की तरफ देखती भी नहीं है क्लास में, ठीक है। शी सीम्स टू बी स्टडीइंग हार्ड। पेगी को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड मतलब स्टडी में पूरा एकदम मगन हो गई है, इस तरीके से वो अपना पढ़ाई में जैसे मगन हो गई हो, ऐसा लग रहा था पेगी को देखकर। वेल वेदर पेगी फील बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। तो अब वो सोच रही है कि पेगी को पता नहीं बुरा फील हो रहा है कि नहीं, मतलब इतना बुरा कुछ हो गया और वो भी उसी की वजह से, पता नहीं पेगी को बुरा फील हो रहा भी या नहीं हो रहा पता नहीं, लेकिन मैडीज कह रही है कि उसी को कुछ ना कुछ तो लेकिन करना पड़ेगा, इतना सब कुछ हुआ अब उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस मामला में। शी हैड टू लर्न वेंडा पेट्रॉन्स्की, मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। उसको चाहिए कि वो क्या है, मतलब वो सोच रही है कि वो वेंडा पेट्रॉन्स्की के घर जाएगी और हो सकता है कि वो अभी वो नहीं गई हो वहाँ से, मतलब अभी भी वो घर में हो, अभी वो नहीं निकली हो शहर के तरफ, ठीक है। तो वो सोचती है मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट विथ हर। तो हो सकता है पेगी को भी जो है ना वो साथ में चले, कहाँ पर, हाइट पर। हाइट मतलब यहाँ पे बॉगिंस हाइट स्ट्रीट का नाम था ना, तो वही यहाँ पे जगह स्ट्रीट का नाम बता रहा हाइट।
ठीक है। तो मे बी पेगी वुड क्लाइम्स द हाइट विथ हर, तो हो सकता है कि पेगी जो है वो भी मेडीज के साथ जो है वो वेंडा के घर जाएगी। एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड ओन द कॉन्टेस्ट, और वो जा करके उसको बताएगी, क्या बताएगी कि उसने कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। किसको बताएगी? अब ये लोग जो लोग मजाक उड़ाई करती थी उसमें से मैडीज जो है वो सोच रही है कि वो जाएगी वेंडा के घर और जा करके उसको कहेगी कि देखो तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वे ब्यूटीफुल, और वो बताएगी कि वो लोग सोच रही है, मतलब मैगी और मैडीज और पैगी जो है ये दोनों जो है अब वे और बाकी सभी को जो है ना ये सोचते हैं कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो और जितने भी तुमने 100 ड्रेसेस जो तुमने डिज़ाइन किए हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। कम से कम इतना जा कर के वो उसको बताएगी, ठीक है, वेंडा के घर जाके। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, हाँ जैसे ही स्कूल जब डिसमिस हुआ मतलब ख़त्म हुआ, फिर क्या होता है, क्लासेस ओवर हुआ। पेगी खुद कहती है विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, वो बहुत ही कैजुअलनेस अंदाज में आकर के पेगी जो है वो कहती है, क्या कहती है, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, चलो हम लोग देखते हैं कि क्या वो लड़की जो है वो वेंडा जो है वो अभी भी टाउन में है या चली गई, मतलब उसके घर चलो देख के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, क्योंकि मैडी जो है वो तो परेशान है ही है, क्योंकि मैडी बराबर की गुनहगार है, क्योंकि जब भी किसी के साथ वो गलत हो रहा है आप तो चुपचाप से उसको देख रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आप भी उसमें सेम शामिल हैं, ठीक है ना, बराबरी का हक है, हिस्सेदार हैं। तो इसी तरीके से इसको यही फीलिंग्स आ रहा है कि नहीं मैंने भी तो बहुत बड़ा गलती किया है, हमको तो रोकना चाहिए था, तो इसी वजह से तो परेशान हो रही थी। तो इसने जो है ना परेशान थी और वो सोच भी रही थी कि पता नहीं पैगी को ये सब थॉट आ भी रहा है या नहीं। लेकिन जैसे ही स्कूल ओवर हुआ तो उसके बाद पैगी आकर खुद कहती है कि चलो टाउन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अभी भी वो यहाँ है या नहीं है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, ओह अच्छा, तो मैडीज ग्लोड, ठीक है। तो मैडी जो है ये जब देखती कि ओहो अच्छा, मतलब पैगी का भी माइंड में दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था कि वेंडास के बारे में, कि वो भी मतलब परेशान थी। पैगी वॉज रियली ऑल राइट, हाँ पैग वॉज रियली ऑल राइट, हाँ वो कहती है कि जो पैग जो है पैग मतलब पैगी को पैग बुला रही है, तो वो कह रही है कि बिल्कुल ये सही बात है कि हमें वहाँ चलना चाहिए, वेंडा पेट्रोंस्की के घर पे जाना चाहिए। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग्स अप द स्ट्रीट toward Boggins Height, the part of towns that was such a forbidding airs on this kind of a November afternoon, drizzling, damp and dismal, ठीक है। तब क्या हुआ कि ये जो दोनों जो लड़की जो है एकदम जल्दी हरीड, एकदम जल्दी जो अंदाज में जो है ना क्या हो रहा है, वो बिल्डिंग्स की तरफ वो जा रही है, ठीक है, वो बिल्डिंग्स से निकल करके वो जा रही है, मतलब स्कूल बिल्डिंग से निकल करके वो बॉगिंस हाइट की तरफ वो जा रही है। बॉगिंग हाइट कहाँ पर है, वो जगह पे है जहाँ पे जो ना थोड़ा ऊंचा वो जगह है, जैसे कि कुछ पहाड़ है या फिर कुछ थोड़ा ऊंचा जगह है, वहाँ पे उठ के जाने रही होती है जल्दी। ए पार्ट ऑफ टाउन दैट वेयर वॉस एंड फॉरबिडिंग्स एयर, वहाँ पे अब क्या हो रहा है, जो वो जा रही है उस टाउन से गुजरते हुए तो बहुत ही हवा चल रहा है, ठीक है ना, हवा चल रही है ऑन द काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, और वो भी नवंबर का आफ्टरनून में, नवंबर का दोपहर में वो जो हवा चल रहा है ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, लेकिन हवा उस टाइम चल रहा था ड्रिजलिंग, है ना, हल्की जो है ना, जैसे कि लग रहा है कि बारिश की बूंदें अब होने वाली है, ठीक है, हो रही इस तरीके से। डैम्प एंड डिस्मल, ठीक है, डैम्प एंड डिस्मल मीन्स वेट एंड सैड हियर एक्सप्रेसिंग ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस, ठीक है। वेट एंड सैड मतलब क्या, सैड क्योंकि जब हमारा मन क्या होता है ना, जब दुखी होता है ना, तो आसपास का सारा इन्वायरमेंट कैसा लगता है, उदासीन, ठीक है, उसी तरीके से। और जब हम हैप्पी होते हैं तो क्या लगता है, सब कुछ खुशनुमा लगता है। तो यहाँ पे इसीलिए होपलेसनेस, क्योंकि यहाँ पे तो होपलेसनेस फीलिंग्स है ना,
कि पता नहीं वो मिलेगी कि नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं, क्योंकि यही इन दोनों की वजह से ही ऐसा डिसीज़न वेंडा के फादर ने लिया कि वो अपने लड़की को ले गए, अभी स्कूल नहीं भेजेंगे। और ये इसी वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और रास्ते में क्या हो रहा है, हवा चल रही है, वो भी नवंबर का आफ्टरनून में, और ड्रिजलिंग, हल्का हल्का बारिश की बूंदें हैं, डैम्प है, डिस्मल है, मतलब गीला गीला सब तरफ है, हवा भी चल रहा है और बहुत ही सैड इन्वायरमेंट है। ओके, उसके बाद वेल एट लीस्ट क्या हुआ, सेट पेगी ग्राफली, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। अब वो क्या करती है, क्योंकि पैगी का क्या होता है, आदत होता है अपना मतलब उसने इतना बड़ा गलती किया जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ, वो अपने आप को गिल्टी तो फील कर ही रही है, लेकिन असल में किसी को जाहिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो इस नेचर की है, तो वो क्या करी कि कम से कम मैंने वेंडा को फॉरेनर तो नहीं ना बोला था कि हाँ तुम फॉरेनर हो, या फिर मैंने उसके नाम का मजाक तो नहीं उड़ाया था ना। मतलब ये आपस में रास्ते में बात करते हुए जा रही है, कौन है, वही पैगी, ठीक है। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway, ठीक है ना। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, पैगी कह रही है मेडी से, कि मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसमें इतना सेंस भी है, मतलब उसमें इतना दिमाग भी है कि वो ये जान सके कि हम उनके साथ मजाक उड़ा रहे हैं, उसके साथ मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो इस बात को समझ भी पा रही होगा। बताइए, आप किसी का मजाक उड़ाएंगे और उनको समझ नहीं आता है क्या, ठीक है। लेकिन ऐसा पैगी सोच रही थी कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग उनके साथ जो मतलब मजाक उड़ा रहे हैं वेंडा के साथ, तो वो उसको समझ में भी आ रहा हो, ठीक है। आई थॉट शी वॉज टू डम, मैं तो ये सोचती थी वो तो बहुत ही डम्प है, ठीक है ना, बेवकूफ़ है, एंड बहुत ही बेवकूफ़ है, उसको बुद्धि ही नहीं है कि उसका इंसल्ट किया जा रहा है, उसको मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा। बल्कि वो कुछ बोल नहीं रही थी, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी, ये लोग सोचते थे कि वो तो बेवकूफ़ है, उसको तो बुद्धि नहीं है, उसको तो कुछ रियलाइज़ ही नहीं होता है, वो तो यूं ही बस हम लोग उसके साथ मजाक करते थे, ठीक है। लेकिन एंड गी, और गी का मतलब यहाँ पर मतलब आश्चर्यचकित अंदाज में फिर वो कहती है, एंड गी किस बारे में गी कहती है कि लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। अरे आश्चर्यचकित हो गई थी, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट हो सकती है कि उसने इतना अच्छा ड्राइंग बनाया, सोचने का भी बाहर का बात है। मैं तो उसको बहुत ही बेवकूफ़ और डम बिल्कुल समझती थी, ठीक है, और इसीलिए तो उसका मजाक उड़ाती थी। लेकिन इसने क्या कर दिया, इतना बेहतरीन सब बनाया, सभी कोई देख के हैरान रह गए, ठीक है। तो इसने इसी एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ ये कहती है। उसके बाद मैडी कुड से नथिंग, लेकिन ये सब मैडी चुपचाप से सुन रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। ऑल सी होप वाज दैट दे वुड फाइंड वेंडा, उसका तो बस इतना ही सोचता है कि बस किसी तरीके से वेंडा हम लोग को मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये लोग ने बहुत बड़ा गलती किया है और ये गलती अब उन लोगों के दिल पर, दिमाग पर पूरी तरीके से छा गया है कि सारा कुछ इन लोगों की वजह से ही हुआ, तो इसीलिए ये लोग गिल्टी अंदर से फील कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अभी ये मैडी जो है वो सोच रही है कि बस किसी तरीके से हमको तो वेंडा मिल जाए ताकि उससे मिल के कुछ राहत हो। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her. वो चाहती थी, मैरिस चाहती थी कि वो जाकर के वेंडा को सॉरी बोले। सॉरी किस बात के लिए बोले कि मैंने तुमको चुना, तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए तुम्हें ही चुना। पिक्ड ऑन हर मतलब क्या होता है कि जैसे कि चुनना, जैसे होता है ना कोई किसी का मजाक बनाने के लिए चुनता, कोई गोरा है तो कोई काला है तो कोई लंबा है तो कोई दुबला है तो कोई पतला, ठीक है ना। हाँ, तो उसको क्या है ना, मतलब उसका शारीरिक ढांचा, उसका अपीयरेंस की वजह से उसको कभी कभी जो ना, कभी कभी नहीं मोस्टली ज़्यादातर, ठीक है ना, लोगों में ये बहुत बुरी आदत होती है
कि वो क्या करते हैं, लोगों को चुनते हैं उसका मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसका यही मतलब होता है पिक्ड ऑन हर, मतलब कि वो जाके उसको यही बोलना चाहती है कि सॉरी बोलना चाहती है कि हम लोगों ने तुम्हें चुना, तुम्हें मजाक बनाने के लिए तुम्हें चुना, तुम्हें मजाक बनाया करते थे। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज। लेकिन अब जो है तुम्हारी ड्राइंग्स देख करके पूरा स्कूल ही तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, तुम्हारे बारे में सभी कोई बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है ना। तो यही वो वेंडा को बताना चाहती थी। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। हाँ, और फिर वो ये भी बोलना चाहती थी कि नहीं तुम छोड़ के मत जाओ कहीं भी, ठीक है ना। अभी सब कुछ जो है ना बिल्कुल एकदम अब ठीक रहेगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। हाँ, बोल रही है कि देखो तुम छोड़ के मत जाओ, हाँ, वो क्योंकि तुम ना सभी को अब ये जानता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुम में बहुत सारी काबिलियत है। अभी सारा स्कूल टीचर सभी कोई मिलके तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा है, और मैं भी ये कहती हूँ कि तुम छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना। एंड शी एंड पैगी, और वो कहना ये भी चाहती है, मैडी जो है कहना ये भी चाहती है वेंडा से कि शी एंड पैगी, और पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। हाँ, बोले कि और वो और मैडीज, ये दोनों पैगी और मैडीज दोनों मिल करके जो है ना जो लोग बुरे करेंगे, मतलब जो लोग बुरा होंगे उन लोगों के साथ वो लोग खुद निपटाएगी उसको, ठीक है ना। मतलब किसी भी ने अगर तुम्हारे साथ कुछ टीज़ किया, कभी तुम्हारा मजाक बनाया, तो पैगी और मैडीज दोनों मिलकर के इसका सामना करेगी, फाइट करेगी वेंडा के लिए, ठीक है ना। हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो वो यही सारी बातों को वो बोलना चाहती थी, इसीलिए वो बहुत व्याकुल परेशान थी। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, और इसी परेशानी में वो दौड़ दौड़ के बहुत तेज़ी से जा रही थी। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल्स बिफोर डार्क। वो ये सोच रही थी कि जल्दी से अंधेरा होने से पहले, क्योंकि दूर पे था उसका घर, तो अंधेरा होने से पहले वो ये सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी जो है वो वहाँ तक पहुँच जाए, बॉगिन हाइट्स तक, ठीक है ना। आई थिंक्स दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स की लीव। अब उसके पहुँचते पहुँचते वो अब दिखाई देता है उसको, उन लोगों को, पेट्रॉन्स्की का घर। तो वो बोलती है हाँ, लग तो रहा है कि ये पेट्रॉन्स्की का जो है ना घर है, वहीं रहती है। सेड मेडिस कहती है वो देखो, हाँ पेट्रॉन्स्की का घर। पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटा सा वाइट कलर का घर था, उसको पॉइंट करते हुए कहती है वो रहा पेट्रॉन्स्की का हाउस। वेव्स ऑफ ओल्ड ग्रासेस स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन। हाँ, और ऐसा लग रहा है जब वो रास्ते से जा रही होती है, घर तो दिख गया, तो अब ऐसा लग रहा है कि इधर आसपास में, घरों के आसपास में क्या हो रहा है ना, जो रास्ते से जा रही है छोटा छोटा जो है ना ग्रास उगा हुआ है, घास, ठीक है ना, रास्ते में। और उस घास वो इस तरीके से उगा हुआ है, इतना थिन इस तरह से उगा हुआ है जैसे लग रहा है कि छोटा छोटा जो किटन है ना, छोटी छोटी जो ना किटन जैसे बैठी हुई हो, मतलब घास का शेप ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो द हाउस and its space little yard looked shabby but clean। हाँ, लेकिन वो घर को ऐसा देख के लग रहा है कि वो जो है ना पूरा उसका जो छोटा सा जो घर है, उस घर का जो आंगन है, उसका जो यार्ड है, वो देखने में कैसा लग रहा है, शैबी लग रहा है बट क्लीन। शैबी बट क्लीन मतलब कि उसका घर भी कैसा है कि जैसे कि बहुत ही पुराना सा भद्दा सा कलर, हाँ ठीक है, इधर टूटा फूटा वगैरह सब कुछ शैबी बिल्कुल था, ठीक है, और लेकिन साफ़ सुथरा था, ठीक है। इट रिमाइंड्स मैरीज ऑफ वेंडास वन ड्रेस। और इसको देख के, इसका घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वेंडा का वही ड्रेस उसको याद आता है कि वेंडा एक ड्रेस पहनती थी जो ब्लू रंग का, फेड कलर का, हार्ड फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, जो कि ब्लू कलर का रंग झड़ा हुआ जो ड्रेस पहनती थी। शैबी बट क्लीन, वो कैसा होता था, मुड़ा चुड़ा होता था, अच्छा कंडीशन में नहीं होता था, बहुत ही बुरा हाल में उसका ड्रेस होता था, हाँ, लेकिन साफ़ होता था। इसी तरीके से इसका जो घर भी कैसा लग रहा है देखने में कि घर का हालत ठीक नहीं है, बहुत ही बुरी हालत में वो घर है, दूर से देखने से लग रहा है, लेकिन वो घर कैसा लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है, ठीक है। ये लोग रास्ते में अभी भी चल के घर तक पहुंच रही है।
देयर वॉज नॉट ए शाइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। उस घर को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई भी वहाँ पे मतलब कि देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई भी जीवन वहाँ पे जी भी सकता है, वहाँ पे कोई जीवन हो भी सकता है, कोई रह भी सकता है, ठीक है। उस घर का हालत ही ऐसा था, ठीक है। Peggy knocked firmly on the door and but there was no answer। तो पैगी क्या करती है, दरवाज़ा पर नॉक करती है, खटखटाती है दरवाज़ा को, लेकिन क्या होता है, अभी वो घर तक तो पहुंच ही गई, तो वो भी देखती है कि कोई भी आंसर नहीं आता, खट कर रही होती है। She and Maddie went around to the backyard एंड नॉक डियर्स। और वो और मैडीज ये दोनों क्या करती है, जब सामने से जब गेट कोई नहीं खोलता, आंसर नहीं होता, तो वो पीछे से यार्ड में की तरफ से वो चली जाती है, पीछे के दरवाज़ा पर, वहाँ पे जा कर के खटखट करने लग जा रही होती है। स्टिल देयर वाज नो आंसर, लेकिन उस दरवाजे से भी कोई आवाज़ नहीं आता है, ठीक है। There was no doubt about it। अब इसमें कोई शक का बात ही नहीं था। The patrons की we are gone की patrons की अब जा चुकी थी, अब वो यहाँ नहीं थी। How could they ever make amends, ठीक है ना। अब वो यही सोच रही है कि अब कभी अब ये किस तरीके से टू शो डैट वन इज़ सॉरी बट डूइंग समथिंग गुड, ठीक है ना। अमेंड्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा शो करना, कुछ ऐसा करना जो कि करते हुए उसको सॉरी भी बोल दे, और कुछ ऐसा करना कि जो कि सॉरी को कवर हो जाए, सॉरी मतलब उसका कवर हो जाए, उसके लिए कुछ ऐसा करना। मतलब आप जब किसी के साथ बहुत ही बुरा कर रहे होते तो क्या माइंडसेट होने लगेगा बाद में, जब रियलाइज़ होगा तो, कि हम उसके साथ कुछ ऐसा करें जिससे वो बिल्कुल भी असंतुष्ट हो जाए और वो हमारे गलतियों को माफ़ कर दे, ठीक है। तो इसी तरीके से वो सोचती है कि हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, वो किस तरीके से जो है वो अब इस गलती को सुधार सकती है, कभी भी ऐसा मौका उसको मिलेगा भी नहीं, कैसे वो करेगी, ठीक है ना। कि कुछ उसके साथ इतना बुरा किया तो कुछ अब अच्छा ही कर दिया। अब अच्छा क्या करना था उसको, यही अच्छा करने आ रही थी कि चलो उसको कम से कम बताएंगे उसको कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम्हें गोल्ड मेडल मिला है, तुम्हें तो सब कोई तुम्हारा नाम कर रहे हैं, चलो साथ में रहते हैं, नहीं जाओ तुम वापस, यही सब उसको बहुत ही बुरा फील हो रहा था। तब ये जब देखती है कि अब वो है ही नहीं तो परेशान हो जाती है। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। और धीरे धीरे वो एकदम बिल्कुल स्लोली, वो क्या होता है ना जब हम निराश हो जाते हैं किसी चीज़ से, बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं, जो कि अब रास्ता कोई नहीं रहता ख़त्म, तो फिर क्या होता है कि बहुत ही निराशा फील होता है। तो इसी निराशा के साथ ये लोग क्या होती है, वापस उस बॉगिंस हाइट से वापस आती है, ठीक है, बैक होती है धीरे धीरे। वेल एनीवे, और फिर वो बात करती है, पैगी कहती है वेल एनीवे सेड पैगी शी इज़ गॉन नाउ, तो वो चली गई, ठीक है ना। शो व्हाट कैन वी डू, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो आए ना इतना दूर तक उसको सॉरी बोलने के लिए, उसके साथ मतलब कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन वो तो चली गई ना, अब तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडिया फॉर हर ड्राइंग्स, हाँ सी माइट नॉट इवन हैव ऑन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। अब देखिए पैगी का ये कितना बुरा आदत है, बुरा आदत इसको कह लीजिए या फिर बहुत ज़्यादा उसको बुरा फील हो रहा है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो पैगी क्या कहती है, वो कहते हैं ना मक्खन लगाना, चीज़ों को, बातों को पॉलिश करना, ठीक है, अपनी गलतियों पर पर्दा किस तरीके से डाल सकते हैं, तो वो डाल रही है, कह रही है वेल एनीवे सेड पैगी शी इज़ गॉन नाउ, अब लोग कर भी क्या सकते हैं। बिसाइड, हाँ अरे देखो, जब मैंने उससे पूछा था कि व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस के बारे में जब मैंने उसको पूछा था, तभी तो प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडिया, तभी तो उसको कुछ अच्छा आइडिया आया होगा ना ड्रेस के बारे में। जब मैं उससे पूछती थी तभी तो उसको ड्रेस के बारे में ना अच्छी अच्छी आइडियाज़ आती होंगी कि ड्रेस कैसा होता है, नहीं होता, वो सोचती होगी, तभी तो उसने ऐसा ऐसा ड्रेस बनाया, तभी तो वो जीत पाई ना। मतलब मैंने पूछा, वो तभी तो जीत पाई ना, उसके दिमाग में आइडियाज़ जो है वो रन करने लगा, जिसके वजह से उसने अच्छी ड्रेसेस बनाई है। मतलब ड्रेसेस बनाया वेंडर ने, ठीक है, मेहनत उसका, और क्रेडिट ये महारानी ले रही है, ठीक है। कौन, पैगी, ठीक है, वो यही कहती है
अब ऐसा कहना भी क्यों होता है, जब कोई इंसान बहुत ही बुरा फील करता है ना किसी चीज़ के बारे में, और वो ये दिखाना भी नहीं चाहता कि नहीं हमको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, तो वो क्या करता है ना, कवर करता है, ठीक है ना। इसको इस अंदाज में कहता है कि अपने आप को ही उसका जो कामयाबी का, उसका जिस मतलब उसके लाइफ में अब जो भी कुछ अच्छा हो या फिर अच्छा किया तो उसका जो ना क्रेडिट वो खुद को लेने लग जाते हैं। मतलब ये नेगेटिव माइंडेड का ये इस तरीक़ा का बिहेवियर होता है। और इसके पीछे बात यह है कि असल में उसको बहुत बुरा फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको ये बात को छुपाना है, क्लियरली नहीं सामने बोलना है कि मैंने इतना कुछ मेरे वजह से हुआ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर यही वो पैगी कर रही है, मैडी को यही कहे कि मैंने उसे इतना सवाल किया जभी तो उसने मतलब इतनी अच्छी ड्राइंग बना सकी ना, उसको आइडियाज़ आया उसके माइंड में, वरना वो क्या बना पाती, वो जीत पाती, ऐसा तो नहीं होता ना उसके साथ। तो Maddie turns this idea carefully over in her head, and for if there were any things in it, she would not have to feel so badly, ठीक है ना। अब मैडी जो है ना वो भी जो अपना मतलब वो सोच रही है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सोच रही है कि उसके भी दिमाग में आ रहा है कि हो सकता है छोड़ो, हो सकता है इसी वजह से हुआ, लेकिन फिर भी वो क्या होता है कि वुड नॉट हैव फील सो बैडली, क्योंकि फिर भी वो उसको इस बात पर ज़्यादा यकीन तो नहीं होता है, लेकिन उसको बहुत ही बुरा फील एक्चुअली होता है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को समझा तो लेती है कि हो सकता है ये भी को बात हो, लेकिन जब वो अपने घर जाती है तो वो उस रात को सो ही नहीं पाती है। कौन, मैडीज, ठीक है, उसको बेचैनी हो रहा है कि इतनी बड़ी बात हो गई, ठीक है, वो भी इन दोनों की वजह से, इन दोनों तो मेन है ना, तो इसको बहुत ही गिल्टी फील हो रही, रात को सो भी नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, ठीक है ना। अब वो सोचने लग जा रही होती है वेंडा के बारे में, उसका फेडेड ब्लू कलर का जो ड्रेस वो पहनती थी उसके बारे में सोचती है, उसका छोटा सा जो घर है जो कि बहुत ही बुरा कंडीशन में है उसके बारे में सोचती है। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज हंड्रेड ड्रेसेस में, और इसके बाद वो सारे ड्रेसेस के बारे में सोचती है जिसका जो है ना पिक्चर इसके इसकी आंखों में घूम रहा होता है, जिसका आंखों को चकाचौंध कर देने वाला उसका ड्रेस डिज़ाइन और कलर उसमें था, ठीक है। ये सब सोचती है। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और सभी के सभी जो है ना बिल्कुल एकदम लाइंड अप, लाइन से पूरा लगे हुए थे क्लासरूम में, ये यही सोच रही होती है रात में। एट लेस्ट मेरीज सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, ठीक है ना। और यहाँ तक कि उसको इतनी बेचैनी होती है, इतना ज़्यादा वो परेशान होती है कि वो सो भी नहीं पाती है। वो सोचते सोचते उसका दिमाग जो है ना बिल्कुल एकदम बम्पर होने लगता है। फिर वो क्या होती है, वो उठ करके ना बेड पर बिल्कुल बैठ जाती है और बैठ करके अपना सर पकड़ लेती है और सर पकड़ करके बिल्कुल टाइट तरीके से हाथ से पकड़ती है, अपना सर को जो है ना वो प्रेस करती है, ठीक है। और ये रियली थॉट, और बहुत ही ज़्यादा एकदम सच में वो सोच रही होती है। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग्स शी हैड एवर डन, और ये बहुत ही हार्डेस्ट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सख्त सोच विचार था जो कि वो ऐसा इससे पहले कभी सोची ही नहीं थी। इतना किसी बात पर उसने कभी गौर ही नहीं किया था। आफ्टर ए लॉन्ग, बहुत टाइम के बाद क्या होता है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत काफ़ी देर बीतने के बाद क्या होता है, शी रीच एन इम्पॉर्टेंस कंक्लूज़न। अब वो सोचती रहती है कि वो घर तक भी गई लेकिन उसको घर में वेंडा तो मिली भी नहीं। अगर मिल जाती और वो उसको कम से कम सॉरी बोलती तो उसका दिल हल्का हो जाता है। वो समझती कि चलो मैंने वेंडा के हक में कुछ अच्छा काम किया, उसको थोड़ी तो खुशी पहुंचाई, इतना उसको सताया, उसको इतना परेशान किया। तो अब तो ये इसके हाथ से सब कुछ निकल गया, वो वेंडा चली गई, अब इससे कभी मिल भी नहीं सकती। इसीलिए इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा माइंड टेंशनाइज था, ठीक है। और इसके बाद काफ़ी लंबी गहरी सोच के बाद इसके माइंड में एक सोच आया, क्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न आया, ठीक है। कितना सब कुछ हुआ, इसका एक कंक्लूज़न आया क्या, शी वी आर नेवर गोइंग टू
स्टैंड बाई एंड से नथिंग्स अगेन, ठीक है ना। अब वो कभी भी जो है ना अब ऐसा काम वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। कौन सा काम? कि किसी का बगल में खड़ा होकर तमाशा देखना कि किसी के साथ गलत किया जा रहा है और वो चुप्पी लगा करके मज़ा ले और देखती रहे, ठीक है। ऐसा वो कभी भी आज के बाद से नहीं करेगी, किसी के भी साथ नहीं करेगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबॉडी पिकिंग on someone's because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up, ठीक है ना। तो बोल रही है कि अगर इसके अलावा अगर कभी भी मैंने देख लिया ना किसी को भी कि कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है क्योंकि उसका नाम फ़नी है, क्योंकि वो फ़नी है देखने में है, क्योंकि वो अजीब है या स्ट्रेंज है, बिल्कुल अलग सा दिखता है, अलग नाम है, तो अगर कभी भी मैंने उसको किसी को देखा ना इस तरीके से तो वो खुद जो है उठ करके आवाज़ उठाएगी, गलत के ख़िलाफ़ वो बोलेगी। इवन इफ़ इट मीन्स लूजिंग पेगी फ्रेंडशिप, और यहाँ तक कि अगर ऐसा भी हो जाए कि हमारा पेगी के साथ अगर फ्रेंडशिप भी अगर टूटने लग जाए ना, हाँ, तो भी हम इस बात का परवाह नहीं करेंगे कि मेरी पेगी फ्रेंड है उससे मेरी फ्रेंडशिप टूट जाएगी अगर मैंने आवाज़ उठाया तो, ये इस बात का भी परवाह मैं नहीं करूँगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वेंडा, ठीक है ना। तो वही वो विचार करती है कि अब कोई भी ऐसा चीज़ है नहीं, हाँ, अब कोई भी ऐसा चीज़ होगा नहीं जिस तरीके से जो ना वेंडा के साथ होता था। वेंडा के साथ बहुत बुरा करते थे ये लोग सभी मिल करके। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। जो वेंडा के साथ जो बहुत कुछ जो हुआ, हाँ, अब ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करेगी और ना ही देखेगी, ना बर्दाश्त करेगी कि कोई भी किसी के साथ इस तरीके से बुरा हरकत करे और वो तमाशा देखे, ठीक है ना। वो आवाज़ उठाएगी, लड़ेगी इसके खिलाफ़। यही वो फाइनल कंक्लूज़न उसके माइंड में आता है, ठीक है। उसके बाद ऑन सैटरडे मैरीज स्पेंड द आफ्टरनून विथ पेगी। अब सैटरडे जब आया तब क्या हुआ, अब ये सब तो सोचिए। अब सैटरडे के दिन में क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था, पिकिंग ऑन समवन्स, मतलब हाँ, पिकिंग ऑन समवन तो बताए थे आपको, जैसे किसी को टीजिंग करना या किसी को जो है ना अनकाइंडली बिहेव उसके साथ करना, बहुत ही मतलब क्रिटिसाइज, गलती किसी का देखो तो कुछ नहीं बोलना, तो यही सब वो बोल रही कि अब कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, हम तो आवाज़ उठाएंगे। तो अब क्या होता है इसके बाद, ये रात के बाद क्या होता है, जब संडे का जब दिन होता है, सैटरडे का दिन होता है, तो मेडीज स्पेंड द आफ्टरनून्स विथ पेगी। अब वो अपना जो आफ्टरनून है, दोपहर है, वो जो है पेगी के साथ बैठ के गुजारती है। दे वर्स राइटिंग ए लेटर टू वेंडा पेट्रॉन्स की। अब ये लोग दोनों सोचती है कि एक काम करते हैं, वेंडा पेट्रॉन्स की को एक लेटर लिखते हैं, ठीक है। इफ वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड ऑन, ठीक है। तो ये लेटर किस बारे में होगा कि ये सिर्फ वो लेटर को वेंडा पेट्रॉन्स्की को लिखने वाली है। वो कैसा होगा, बिल्कुल फ्रेंडली लेटर होगा, जिसमें कि जैसे एक अच्छा दोस्त। अब देखिए, दोस्त तो वो वेंडा को कभी मानती ही नहीं थी, उसके साथ तो उन लोग सब बिहेव ख़राब करते थे, है ना, उसको हीन देखते थे, उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, तो कभी दोस्त नहीं मानते थे। लेकिन अब इन लोगों को गिल्टी इतना ज़्यादा हाई अप हो गया कि इन्होंने सोचा कि अब एक लेटर लिखते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, कि जैसे कि हम एक अपने ख़ास फ्रेंड को लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसा होगा, फ्रेंडली लेटर अबाउट द कॉन्टेस्ट। उसमें वो क्या लिखने वाली है, क्या लिख रही है, टेलिंग्स वेंडा शी हैड ऑन, कि तुमने कॉन्टेस्ट जो है जीत लिया है, तुम जो है फर्स्ट आई हो। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वेयर, और वो यही बता रही थी, उसमें लेटर में बताना चाह रही थी कि कितना खूबसूरत तुमने जो है ना ड्राइंग बनाया, कितना सारे ड्राइंग्स जो है, सारे ड्रेसेस बहुत खूबसूरत थे। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और वो ये भी पूछना चाहती थी कि अब जो तुम जहाँ रहती हो वेंडा, अब जब तुम जहाँ पे रहती हो वो जगह कैसा है, क्या वो जगह तुम्हें पसंद है, और जो टीचर जो तुम्हें पढ़ाती है वो टीचर तुम्हें पसंद है या नहीं पसंद है, ठीक है। यही वो
उसमें लेटर में लिखती है दे हैड मीन टू से दे वे आर सॉरी। वो कहना तो ये चाहती थी, लेटर में लिखना तो ये चाहती थी कि वो सॉरी लिखना चाहती थी, सॉरी बोलना चाहती थी। उसका कहने का मतलब ये था कि सॉरी बोले किसी तरीके से, बट इट एंडेड अप विथ देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर। लेकिन इस लेटर को इसने वहाँ पे सॉरी वॉरी कुछ नहीं लिखा, लेकिन इस लेटर को बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से उसको ख़त्म किया लिख कर, ठीक है। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड्स, वो और इस तरीके से लिखा जैसे कि किसी अच्छे दोस्त के साथ हम लेटर लिख सकते हैं दोस्त को, उसी तरीके से इन्होंने एक बहुत ही अच्छे दोस्त के नाते इसने लेटर लिखा, उसमें सॉरी मेंशन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद एंड दे साइंस इट विथ लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। तो और उसमें जब वो पूरा लेटर कंप्लीट करती है तो नीचे में बहुत सारा एक्स दे देती है, एक्स 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 एक्स, ठीक है। इसका मतलब बहुत सारा प्यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार ये उसमें दिखाती है लेटर में। दे मेल्ड द लेटर्स टू बॉगिंस हाइट, और उस लेटर को कहाँ करती है, मेल कहाँ करती है, बॉगिंस हाइट में, जिस पर वो ये लिख देती है प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। एनवेलप के ऊपर जो है वो प्लीज़ फॉरवर्ड लिख देती है। मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि किसी को लेटर गया और वो व्यक्ति जो है ना वो अपना एड्रेस चेंज कर चुका है, अब वो कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, उसके एड्रेस होता है, ठीक है, वो उसका दूसरा एड्रेस होता है। तो क्या होता है कि जब लेटर पर प्लीज़ फॉरवर्ड लिख देने से क्या होता है कि जिस एड्रेस पे जो व्यक्ति नहीं है वहाँ से वो उस एड्रेस पर फॉरवर्ड हो जाएगा वो लेटर जहाँ पर अब वो व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बॉगिंस हाइट का एड्रेस पे लेटर लिखा और प्लीज़ फॉरवर्ड लिख करके एनवेलप पर छोड़ दिया, ठीक है। उसके लेटर तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। बहुत दिन अब जो है गुजर गया, ये लेटर का सेंड किया हुआ काफ़ी दिन गुजर गया, भेजा हुआ, लेकिन अभी भी कोई लेटर का आंसर आया नहीं, ठीक है, लेटर का जवाब नहीं आया। लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन जवाब तो नहीं आया लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया। लेटर वापस नहीं आने का मतलब जब हम किसी को लेटर सेंड करते हैं और वो उसको रिसीव नहीं करता है तो वो लेटर क्या होता है, वो वापस उसी एड्रेस पर आ जाता है जहाँ से उसको सेंड किया गया था, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि काफ़ी दिन गुजर गए लेकिन वो लेटर का कोई जवाब नहीं आया और लेटर जो है बैक भी नहीं हुआ, ठीक है, वापस इनके पास। सो मे बी वेंडास हैड रिसीव इट, तब वो लोग सोच रही कि हाँ हो सकता है कि लेटर जो है वेंडा को मिल गया हो, रिसीव कर ली हो। परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, हाँ यू कुड नॉट ब्लेम हर। तो अब वो कह रही शायद वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा है, इसीलिए वो उसने जो है ना इस लेटर का जवाब नहीं दिया, क्योंकि लेटर तो वापस आया नहीं, यानी कि वेंडा पेट्रोंस्की ने लेटर को रिसीव कर लिया है लेकिन क्योंकि आंसर भी नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आंसर यूं ही नहीं आया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, इसीलिए उसने लेटर का जवाब नहीं दिया। एंड यू कुड नॉट ब्लेम हर, और ऐसा अगर उसने किया भी है तो आप उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, मतलब मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसा नहीं बोल सकते इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि उसके साथ जितना बुरा व्यवहार हुआ था ये वो अगर जवाब नहीं दे तो इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो वीक्स वेंट बाय एंड द स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। अब इसके साथ काफ़ी दिन तो गुजर ही गए, कितने सारे सप्ताह गुजर गए, ठीक है, लेकिन अभी भी आंसर वेंडा का आया नहीं। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। अब पैगी का तो काम ही है कि अभी हाल फिलहाल की बातों को नज़रअंदाज करती है, मतलब यूँ दिखाती है कि नज़रअंदाज है लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है कि पैगी क्या है, अभी इस बातों को पूरी तरीके से वो भूल गई है, सारे घटना को किसने क्या क्या नहीं क्या सब भूल गई, ठीक है। एंड मैडिस पुट herself to sleep at night making speeches about वेंडा। और मैडिस जो थी वो अभी भी जब वो रातों को सोती थी तो स्पीच दिया करती थी, किसके बारे में, वेंडा के बारे में, मतलब सोने जा रही है तो स्पीच दे रही है या फिर नींद में स्पीच दे रही है या फिर अपने आप को जो है ना मतलब जागरूक कर रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ स्पीच दे रही है, ठीक है।
इस तरीके से मैडीज का जो है ना रात गुजर रहा है। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स हु वेयर ट्राइंग टू टीज हर विथ, ठीक है ना, वो स्पीच दे रही है, बचा रही है। डिफेंडिंग मतलब क्या होता है, बचाना, ठीक है ना, किसी को, उसको बचा रही है। कि किससे बचा रही, क्यों, वेंडा के साथ क्या होता था, सबको घेर के उसका मजाक बारी बारी से बनाते थे। तो अभी भी इसके सोते जगते यही दिखता है कि वेंडा को सबने घेर लिया है, उसका मजाक बना रहे हैं। तो ये क्या करती है, एकदम जा कर के इनकलाब लाने का कोशिश करती है, ठीक है, जाके स्पीचेस देती है। यही इनका जो है ना सोते जगते का कंडीशन था, ठीक है। एंड हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, और वो लोग सबको ही पूछ रहे होते हैं ना घेर करके कि बताओ कितने सारे तुम्हारे पास ड्रेस हैं, तो इसी से उसको बचा रही होती है। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन द लिटिल लाइन्स, ठीक है, और वो धीरे से अपने होठों को वो मोड़ती हुई, हाँ, अंदर की तरफ करती हुई वेंडा वो अपने होठों को टाइट कर लेती है, मुंह बंद कर लेती है, और वो कहती है द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, और उसके बाद फिर वो आंसर करती है कि मेडीज वुड क्राई आउट, हाँ सॉरी कहाँ चले गए, how many dresses have you got, and before Vanda could press her lips together in a tight line, उसका the way she did before answering the Marys would cry out, और जिस तरीके से वो जवाब देती थी, है ना, वेंडा अपने होठों को बंद करते हुए संकोचित भाव में, जब वो जवाब कोई दे ही देती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेस है, जब वो जवाब देती थी तो यही सब याद आता था मैरिज को। और ये सोते जागते हैं, इसका ये कंडीशन था मैरिज का। वो क्या करती थी, चिल्ला देती थी, स्टॉप, रोकती थी कि स्टॉप, देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील, ठीक है ना। और वो पूरे भीड़ में क्या करती थी, पूरा चिल्ला देती थी कि रुक जाओ, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें शर्म नहीं आती, कितनी शर्म की बात है, तुम जो है मतलब इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो किसी को, ठीक है। तो वो हर वक्त एवरी डे, इतने दिन गुजर गए, इतने सप्ताह गुजर गए, काफ़ी टाइम गुजर गए, लेकिन मैडीज का अभी भी यही हाल था कि वो स्पीचेस दिया करती थी और वो उसको वेंडा को भीड़ से बचाया करती थी अपने सोच में भी, ठीक है। Now it was Christmas times and there was snow on the ground। अब इसी तरीके से काफ़ी समय गुजरने के बाद अब क्रिसमस आया, ठीक है। तो क्रिसमस टाइम था, अब हर तरफ जो है ना स्नो ही स्नो फैला हुआ है। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम। अब छोटे छोटे जो ना क्रिसमस बेल होता है वो और छोटे छोटे जो है ना क्रिसमस ट्री जो है पूरा क्लासरूम में सजाए हुए हैं। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडे, और ये आखिरी दिन था स्कूल का। आज का दिन के बाद फिर छुट्टी हो जाएगा, हॉलीडेज आ जाए मिलने वाला है, ठीक है ना, होने वाला है, छुट्टियां हो जाएंगी। द टीचर शोड द क्लास ए लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। तो उस दिन क्या हुआ, क्योंकि वो लास्ट दिन था स्कूल का, अब छुट्टी होने वाला था, दिसंबर और जनवरी का जो छुट्टी मिलता है वो, तो लास्ट दिन क्लास का था। वो बैठी थी क्लास में, तो टीचर को ना, क्लास टीचर को एक लेटर जो है ना रिसीव होता है। शो द क्लास ए लेटर शी हैड रिसीव दैट मॉर्निंग। तो उस मॉर्निंग को क्या होता ना, एक लेटर रिसीव करती है, कौन, टीचर। यू रिमेंबर वेंडा पेट्रॉन्स्की। तो वो क्लास को संबोधित करते हुए कहती है, क्या बच्चों तुम्हें याद है वेंडा पेट्रॉन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल्स आर्टिस्ट हु ऑन द ड्राइंग्स कंटेस्ट। वो जो है ना गिफ्टेड छोटी सी जो बच्ची जो थी जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था, क्या वो तुम्हें याद है? हाँ, well she has written me and I am glad to know where she live because now I can send her medal। हाँ, I want to read her letter to you। तो बोलती है कि वो बच्ची आप लोगों को याद है जिसने प्राइज़ जीता था। अब मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज के डेट में
कि अब मुझे पता चल चुका है कि वेंडा पेट्रोंस्की का क्या एड्रेस है, वो कहाँ रहती है, क्योंकि अब जो मैं क्या करूँगी ना, उसका एड्रेस मुझे मिल गया है। अब मैं उसका मेडल जो था, वो जो जीती थी, उस मेडल को कम से कम मैं उसके पास सेंड कर दूँगी, भेज दूँगी उसके एड्रेस पे। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं चाहती हूँ कि इस लेटर को मैं आप सबको पढ़ के सुनाऊँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द क्लास सेट अप विथ ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, ठीक है। अब क्या होता है कि पूरा क्लास, मतलब क्लास को कुछ इंस्ट्रक्शन भी देना नहीं पड़ रहा है कि सब चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, ठीक है। बस ये लेटर का सुनना था कि सारे बच्चे एकदम एक्साइटेड है जानने के लिए वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में कि अब वो कहाँ रहती है, उस लेटर में उसने क्या लिखा है। तो सारे बच्चे अपने आप बिल्कुल ये सुनने के साथ ही सभी एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाते हैं क्लास के अंदर में। और उसके बाद वो लेटर बिल्कुल इंटेंटिवली, मतलब बहुत ही एकदम ध्यान से सुनने लगने के लिए वो लोग सब स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद वो लेटर को मैडम पढ़ती है, डियर मिस मैसन, ठीक है, हाउ आर यू एंड रूम 13। वो बोलती है, मेरी प्यारी मैडम आप कैसी हैं और रूम 13 कैसा है, मतलब आप टीचर के बारे में भी पूछती है आप कैसे हो, और रूम नंबर 13, ये शैतानों वाला रूम, ये के बारे में भी पूछती है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो वो बोलती है कि प्लीज़ लड़कियों से कह दीजिए, उन लड़कियों को दे दीजिए, मेरे जितने भी 100 ड्रेसेस जो मैंने ड्राइंग किए थे उन सारे उन लड़कियों को दे दीजिए, क्योंकि अब मेरे नए घर में मेरे पास ऐसे नए नए और भी 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सभी जो है ना मेरे क्लोजेट में बिल्कुल लाइन से रखे हुए हैं। I'd like that girls Peggy to have the drawings of the green dress with the red trimming and her friends Mary's to have the blue ones, ठीक है। अब वो ये भी कहती है साथ में कि मैं चाहती हूँ कि वो जो पैगी नाम की जो लड़की है उसको जो है जो ग्रीन कलर की जो ड्रेस है जिसमें रेड ट्रिमलिंग से ट्रिमलिंग किया हुआ है, वो ड्रेस पेगी को दे दिया जाए, एंड हर फ्रेंड मैरीज को ब्लू वन जो था, ब्लू कलर की जो ड्रेस थी वो मैरीज को दे दिया जाए फॉर क्रिसमस। और क्रिसमस के उपलक्ष्य में क्या हो रहा है, आई मिस दैट स्कूल्स एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। हाँ, और आज क्रिसमस के डे पर मैं वहाँ का क्रिसमस को आज मैं मिस कर रही हूँ। और हाँ, एक बात, वहाँ की जो मेरी यहाँ की जो अब जो टीचर हैं वो बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं है, मतलब आप जितना मुझे प्यार करती थी या फिर आपके साथ जितना अच्छा हमारा जो है ना वो था रिलेशन, वो उसके साथ ऐसा नहीं है, वो ऐसी टीचर नहीं है, ठीक है। एंड मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरी बर्थडे, और सबको क्रिसमस का बधाई देते हुए इस लेटर को समाप्त करती है, योर ट्रूली वेंडा पेट्रोंस्की। तो उसमें इसने यही लेटर में जवाब दिया कि आपकी प्यारी वेंडा पेट्रोंस्की। अब ये लेटर सुनने के बाद क्या होता है, ऑन द वे होम, ओके। अब ये लेटर जो है सुनने के बाद अब सोचने की बात है, देखिए इनके साथ इतना सब कुछ बुरा हुआ लेकिन ये लेटर में इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, बस बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुकून से भरा हुआ एक लेटर लिखा है जिसमें रूम नंबर 13 के बारे में भी पूछा उसने और टीचर के भी बारे में पूछा, और ये भी बता दी कि मिस करती हूँ, और वो ये भी बोल दी कि जितनी सारी मैंने ड्राइंग्स बनाई थी वो सारे लड़कियों में बांट दीजिए, और ख़ास करके मैरीज को और पैगीज को, ये दोनों को जो मैंने जो ड्रेस बोला है वो दे दीजिए, ठीक है। ऐसा वो बोलती है, और वो किसी बात का कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी उसमें ऐड नहीं करती लेटर में, बस इतना ही नाइस एक लेटर लिखती है। On the way home from school, Mary's and Peggy held their drawings very carefully, ठीक है। और जब वो रास्ते में जब जाने लगी, क्योंकि वो ऐसा ही हुआ, टीचर ने ऐसा ही किया, जो चीज़ को देने बोला गया था उसने टीचर ने दे दिया,
उसके बाद वो बहुत ही सावधानी से वो अपने घर की तरफ, जब पेगी और मैडी जब जा रही थी तो बहुत ही सावधानी से उस ड्राइंग को लेकर के जा रही थी, ठीक है। ऑल द हाउसेज हैड रेट्स एंड होली इन द विंडोज़, और पूरे जितने भी जो घर होते थे, क्योंकि क्रिसमस का टाइम था, तो क्रिसमस में क्या होता है, सभी लोग अपने जो क्रिश्चियन लोग होते हैं घरों को सजाते हैं, ठीक है। तो ये तो अमेरिका है ना, तो वहाँ भी बहुत सारे जो क्रिश्चियंस फैमिली के जो घर रहे हैं वो सबको जो ना पूरा दरवाजे पर रैत लगे हुए हैं, होली इन द विंडोज़, ठीक है। जंगला उंगला सब सजा हुआ है, दरवाज़ा सब सजा हुआ है। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर, और बाहर में ग्रॉसरी स्टोर है। हंड्रेड्स ऑफ क्रिश्चियंस ट्रीज़, वहाँ पे बहुत सारा जो है ना ट्रीज़, क्रिसमस ट्रीज़ रखा हुआ है। वेयर स्टैक्स एंड इन द विंडो, और खिड़की पर कैंडी पेपर मिट्स, और खिड़की पर दरवाजे पे क्या है ना पेपर मिट्स स्टिक्स लगा हुआ, स्टिक्स है, पेपर मिट्स जो होता है ना वो सब पूरा फिनिश करके रखा हुआ है। एंड द कॉर्निकुपियास, ये भी है, ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर्स वी आर स्ट्रंग, और जो है ना कॉर्निकुपियास जो है वो उसको क्या है ना ऊपर में ट्रांसपेरेंट जो है ना जो प्लास्टिक होता है उससे जो है कवर किया हुआ है, पूरा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, सजाया हुआ है, रखा हुआ है। द एयर स्मेल्स लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग्स एवरीवेयर रिफ्लेक्ट डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, ठीक है ना। और ये हवा में क्या था ना, हवा में क्रिसमस का खुशबू था फैला हुआ चारों तरफ, है ना, और चारों तरफ ना लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था, सब कुछ सजा हुआ सा था, और अलग अलग कलर्स जो है ना स्नो पर पड़ रहा, बर्फीला स्नो जितना सब है वहाँ पे जो है ना बहुत सारा कलर्स लाइट वेट सब पड़ रहा है, ठीक है। और बहुत ही खुशनुमा मौसम है, क्योंकि अभी दोनों खुश है, ठीक है। ये मौसम भी क्या लग रहा है, खुशनुमा, हर तरफ जो है ना हवा में भी खुशबू फैली हुई है ऐसा लग रहा है। बॉयज सेट्स पेगी, बॉयज़ का मतलब यहाँ लड़का नहीं है, मतलब बहुत ही एक्साइटफुली कहती है, पेगी कहती है हाँ कि दिस शोज़ द रियली लाइक्स अस, ये बताता है कि वेंडा जो है ना हम लोग को सच में पसंद करती थी, सच में हम लोग से बहुत हम लोग को लाइक करती थी, बहुत पसंद करती थी। इस शो शी गॉट आवर्स लेटर्स एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट, बोले कि इसका मतलब ये इससे यही पता चलता है कि उसको हमारा लेटर भी मिल गया था, है ना क्योंकि उसने लेटर में जवाब दिया था, क्या दिया था कि वहाँ का टीचर ऐसा नहीं है। इन लोगों ने पूछा था ना कि बताओ वो जगह कैसा है, वहाँ के टीचर कैसे, तो वेंडा ने जवाब दिया था लेटर में, तो वो बोल रही है कि इसका ये मतलब है कि देखो वो बहुत पसंद करती थी हम लोग को, बहुत प्यार करती थी हम लोग से, ठीक है। और ये और जो है ना और ये भी पता चलता है कि लेटर जो है उसको मिल गया था। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग्स दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट, और यही उसका तरीका है कहने का, ये लेटर में ये तरीका है कि देखो ये सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात है नहीं, ये जो एंड दैट्स और यही बात ही है, ठीक है ना। इसने जो मुझे ये गिफ्ट दिया, इससे ये पता चलता है कि वो उसके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, यानी कि जो भी कुछ घटना घटित हुआ था वो सब कुछ ओके है। आई होप सो, तो सेड मैरिज, तो मैरिज कहती है हो ऐसा ही हो, सैडली उदासीन भाव से मैरी कहती है कि हाँ हो सकता है ऐसा ही हो तो बेहतर, ठीक है कि वो भी ऐसा ही सोचती हो कि ख़त्म हुआ है। लेकिन देखिए ऐसा तो होता नहीं है ना, आप किसी को इतना ज़्यादा हर्ट कर देंगे तो वो हो सकता है आपको जो है ना मामला को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ बोल दे। तो इसीलिए पैगी को ये यकीन होने लगा कि देखो इसीलिए ये लेटर से और ये गिफ्ट से पता चलता है कि उसके दिल दिमाग में ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो बहुत मानती थी। लेकिन मैडीज़ को अभी भी बहुत मतलब फील हो रहा था, तो वो बोली कि आई होप सो, लेकिन उदासीन अंदाज में कहती कि हाँ हो सकता है ऐसा ही हो तो ठीक। हाँ शी फेल्ट सैड, वो बहुत ही बुरा फील कर रही
रही थी, क्योंकि बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल गर्ल्स लिप टाइट लिप पॉलिश गर्ल्स अगेन एंड couldn't ever really make things right between them। ठीक है ना, क्योंकि वो ये इसलिए उदास थी, मैडीज इसलिए बहुत ही उदासीन अंदाज में भाव में थी, क्योंकि वो ये अब जानती थी कि अब कभी भी वो लिटिल टाइट लिप पॉलिश गर्ल, मतलब वो क्या करती थी, टाइट लिप पॉलिश गर्ल मतलब पॉलिन की वो थी, और वो टाइट लिप थी, मतलब वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, बहुत ज़्यादा खामोश रहती थी, बहुत कम बोलती थी। ठीक है, और वो जब भी कुछ उसको बोलना होता था, उसका जो है ना अपने होठों को बिल्कुल टाइटली रोक के रखती थी। वो वही बोल रही है कि ऐसा टाइट लिप गर्ल जो है मैंने जो पोलैंड की है उनको अब मैं कभी भी नहीं देख पाऊँगी, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम लोग के बीचों में बैठ कर के कभी उसको बता देते कि हाँ जो भी कुछ हुआ था उसके लिए सॉरी बोल पाते। कभी भी ये चीज़ उसको हम लोग मतलब नहीं कर पाएंगे, उसके साथ बैठ कर के उससे बातें नहीं कर पाएंगे, या फिर उसको नहीं बता पाएंगे कि जो भी कुछ हुआ गलत हुआ। रियली कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उस पॉलिश गर्ल को अब इसके बाद से कभी भी नहीं देखेगी, पूरा कंफर्म हुआ। और वो कभी भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएगी जो कि इन लोगों के बीच में हुआ था। भले ही वेंडा ने बोल दिया सामने से लेटर के द्वारा कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, जता दिया, दिखा दिया, लेकिन वो श्योरली अब वो उसके साथ कभी भी बैठ कर के मीट अप नहीं कर पाएगी और उसको ये सब नहीं बता पाएगी, और कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। वो ऐसा सोचती है, मैरी सोचती है। एंड शी वेंट होम्स एंड शी पेंट हर ड्राइंग्स ओवर ए torn place in the pink flowers wallpapers in the bedroom। उसके बाद क्या था, वो अपने घर की तरफ जाती है, ये सब बातें हो जाती है, फिर वो अपने घर की तरफ वही निराश अंदाज में जाती है, और जा करके उसका जो बेडरूम था वहाँ पे जो है ना वॉलपेपर लगा हुआ था, बेडरूम में पिंक कलर का फ्लावर का वॉलपेपर लगा हुआ था। वो उस वॉलपेपर में जहाँ पे फटा हुआ था, मतलब होता नहीं कहीं फट गया था या टूटा हुआ था वॉल पर, तो वो जो टूटी हुआ जो जगह था उसको कवर करते हुए वो कलरफुल जो उसका जो बेडरूम पिंक कलर का जो बेडरूम था उसमें वो जो टूटी हुई जो जगह थी वहाँ पे उस ड्राइंग को वो हैंग कर देती है, टांग देती है, ठीक है ना, लगा देती है। एंड शेबी रूम कम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी। तो बोले कि वो जो शेबी रूम जो था ना वो अब जो है ना बहुत सारा कलरफुल लग रहा है। वो शैबी रूम किसका था? शैबी रूम इसका भी था, क्योंकि ये कैसी थी मैडीज़ भी बहुत गरीब घर से थी, तो उसका भी घर कोई बहुत ही अच्छा नहीं था, टूटा फूटा सा घर था, बहुत ही बैड कंडीशन में घर था। लेकिन जब वो उस ड्राइंग को वेंडा पेट्रोंस्की का जो ड्राइंग था जब वो अपने वॉल पर लगा देती है ना, तो ये उसका घर, उसका वॉल ऐसा इतना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। She had stood by and said nothing, but Venda had been nice to her anyway। ठीक है, और वो उसका घर इतना खूबसूरत अब वो कमरा लग रहा है क्योंकि उस ड्राइंग में इतना मतलब बहुत ही बिल्कुल इतना ज़्यादा चमकीला, इतना ज़्यादा कलर उसमें था, इतना खूबसूरत कलर था कि जैसे ही इस कमरे में लगाने से पूरा चारों तरफ खूबसूरती फैल गया। इतना ज़्यादा शाइनिंग लग रहा है घर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब ये क्या करती है, उस ड्राइंग को देखते रह जाती है खड़ी होकर के और वो कहती कुछ भी नहीं है, और वो कहती है कि वेंडा जो थी वो कितनी अच्छी है वेंडा, हाँ उसने। और एनीवे There blurred her tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture। अब वो क्या हो रहा है उस पिक्चर की तरफ, वो पिक्चर इतना मनमोहक है कि उसको वो देखी जा रही है, उसका नज़र उस पिक्चर से हटता ही नहीं है। ठीक है, वो इतना ब्यूटीफुल वो पिक्चर था, वो इतना ब्यूटीफुल वो ड्रेस था, ब्यूटीफुल वो ड्रेस कलर था
तो वो लगातार टकटकी लगाए उसको देखी जा रही है, यहाँ तक कि उसके बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें भी भर आई हैं। टीयर्स ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लड मीन्स जब आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, तो क्या होता है, जब कोई चीज़ ना ब्लड हो जाता है, धुंधला हो जाता है, ठीक है, तो वो देख रही होती है, उसकी आंखों में पूरे आंसू भर जा रहे होते हैं। देन हेजिटेटली दे ड्रॉप्ड हर eyes and studies it intently, ठीक है। फिर क्या होता है, वो एकदम जल्दी से क्या होता है, वो अपनी आंखों के आंसू को पोंछती है और फिर देखने लग जाती है एकदम गौर से। मतलब पिक्चर देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पिक्चर इतना खूबसूरत है। बनाने वाली जो थी वो अब थी नहीं, ठीक है, तो उसको याद आता है उसके बारे में कि लोगों ने कितना उसके साथ बुरा किया, इसीलिए वो लगातार रोने लग जा रही होती है और आंसू पोंछ करके फिर लगातार देखने लग जा रही होती है। फिर क्या होता है, The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. बोला कि ये जो ड्राइंग का जो कलर था, मतलब वो जो ड्रेस का जो कलर था, डिज़ाइन था, इतना खूबसूरत था कि उसका खूबसूरती ड्रेस को देखते देखते उसकी नज़र जा ही नहीं रही थी कि उस ड्रेस में मुंडी किसका है, मतलब सर हेड किसका है, उसका फेस क्या है, ठीक है, वो फेस भी नहीं देख पाई कि उसमें कौन से फेस बने हैं। बट इट लुक लाइक हर, लेकिन जब वो गौर करती है, ड्रेस देखते देखते, जब बहुत गौर से देखते तो जब वो फेस की तरफ जाती है तो क्या देखती है कि ये फेस बिल्कुल मेरीज जो थी ना, मेरीज के फेस की तरह उसका जो है ना लग रहा है कि अरे ये तो मेरे जैसा लग रहा है। मेरीज कहती है इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, अरे ये इसमें जो फेस में जो मुंह बना है ये तो बिल्कुल मेरा मुंह जैसा है। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, और वो कही कि ये इतना मतलब मेरे जैसा ये क्यों लग रहा है, ये इसमें जो फेस बना बिल्कुल मेरा फेस का जैसा, इसमें फेस इसका क्यों लग रहा। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, अब वो पूरा समझ जाती है कि ओहो हो, ये ड्राइंग जिसके बारे में वो बताई थी एक बार कि मेरे पास एक ब्लू कलर का एक रेड कलर का ड्रेस है, स्पेशली करके बताई थी, तो ये ड्राइंग स्पेशली मेरे लिए ही बनाई थी, है ना, मुझे ही बनाया है, एग्जैक्टली, ठीक है, एक्साइटेडली, हाँ, शी रन्स ओवर द पेजेस, और वो ये देखने के बाद ना इतना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाती है, इतना ज़्यादा वो मतलब हैरान हो जाती है कि वो उठती है, एकदम दौड़ लगा देती है पैगी के घर की तरफ, और उसके बाद घर पहुंचती है, कहती है पैग, शी सेड, पैगी को कहती है पैग, शी सेड, वो कहती है लेट मी सी योर पिक्चर, दिखाओ तो, तुम अपना ड्राइंग दिखाओ तो जो वेंडा ने तुम्हें दिया है। व्हाट्स द मैटर, वेंडा पैगी पूछती है व्हाट्स द मैटर, आस्क्स पैगी एज दे क्लैटर अप टू हर रूम्स वेयर वेंडाज ड्राइंग्स वाज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड, और वो इतना तेज़ी से दौड़ते हुए उस रूम की तरफ पहुंचती है जहाँ पर वेंडा का जो ड्राइंग है वो पैगी के बेडरूम में उल्टा करके रखा हुआ, फेस डाउन मतलब कि वो जो ड्राइंग है उसको सीधा नहीं, मतलब उल्टा करके रखा हुआ था पैगी का बेड पर। मेरीज केयरफुली रेज्ड इट, अब मेरीज उसको बहुत ही सावधानी से ड्राइंग को उठाती है। लुक शी ड्रॉ यू, अरे देखो इसने, देखो ना उसने, वेंडा ने तुमको बनाया है इसमें, दैट्स यू, अरे ये तो तुम हो, देखो, शी एक्सक्लेम, ये बोल करके चिल्लाते हुए वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वो चिल्लाते हुए एकदम आश्चर्यचकित अंदाज में वो कहती है कि तुम हो, देखो, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी, और इसका जो माथा है, इसका जो हेड है, ये पूरा पेगी जैसा है, देखो पेगी तुम्हारे जैसा है बिल्कुल। व्हाट डिड आई से, हाँ सेड पेगी, वो पेगी कहती है, देखिए पेगी का हमेशा आदत होता है तेल मसाला, ठीक है, लगाती है, कहती है क्या कहा था मैंने तुमसे कहा था ना, शी मस्ट हैव रियली लाइक अस एनीवे, हाँ कि हाँ वो भी मुझे जो है ना बहुत पसंद करती थी हम लोगों को, ठीक है ना, इसीलिए तो उसने बनाया था। फिर कहती है एनीवे येस शी मस्ट हैव एग्रीड मेरीज, हाँ अब मेरीज को ये पूरे तरीके से तब यकीन हो गया कि हाँ तुमने सही कहा था, हाँ मैं भी इस बात पे राज़ी हूँ, हाँ कि हाँ कि
वेंडा वाकई में हम लोग को बहुत लाइक करती थी, इसीलिए तो उसने हम दोनों का फेस सेम वही कलर ड्रेस में बनाया है। And she blinked away the tears, and that comes every time she thought of Vanda standing alone in that sunny spot in the schoolyards। ठीक है, और इस तरीके से वो कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो पूछती है, और वो अक्सर उसकी आंखों में आंसू आ जाया करती है। हाँ, जब भी वो वेंडा के बारे में, जब भी वो स्कूल जाती तब भी उसको याद आ जाता, जब वो घर भी आती जब भी याद आ जाता था उसका। तो वो सोचती थी कि वेंडा स्टैंडिंग क्या देखती थी, उसके आंखों में कौन सा चेहरा आता था। वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट। वो सनी स्पॉट मतलब मॉर्निंग में क्या होता है, सूरज की किरणें पड़ती है ना, तो वो सूरज के नीचे जो यार्ड में जो ग्राउंड में खड़ी रहती थी, तो सन रेज जो था उसके ऊपर पड़ता था ना, तो उसमें उसका चेहरा कैसा दिखता होगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि वेंडा खड़ी है सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड में खड़ी है सूरज की रोशनी के नीचे, एंड लुकिंग स्टूडली ओवर एट द ग्रुप्स। और उसको जो है ना पूरा ग्रुप मिलकर उसको देख रहा है, उसके ऊपर पूरा हंस रहा है सारे गर्ल्स। और जब वो सब चली जाती है वे हंस रहा है, एंड वॉकड ऑफ आफ्टर शी हैड सेड। और उसके बाद वो उसके पास पहुंचती है तो क्या कहती है, श्योर 100 ऑफ देम, हाँ ऑल लाइंड अप, श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, हाँ श्योर पक्का तुम्हारे पास 100 ड्रेस हैं और सभी के सभी जो है ना लाइन में रखे हुए हैं तुम्हारे क्लोजेट में। ठीक है, इस तरीके से वो कहती है, मतलब उसको हमेशा स्कूल यार्ड में उसको वो वेंडा खड़ी हुई अकेली दिखती थी कि वेंडा खड़ी है, और वो ये कह रही होती है कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेस है, क्योंकि वो यही जवाब दी थी ना मेरे पास 100 ड्रेस है। तो ये इसको जब ख्याल आता है, तो जब सारे बच्चे चले जाते हैं तो ये अपने आपसे कहती है कि हाँ श्योरली तुम्हारे पास 100 ड्रेस हैं, हाँ सही बात है तुम्हारे पास 100 ड्रेस हैं। तो देखिए इसी तरीके से ये स्टोरी, ये बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, समझने की बात है ना। बात ये नहीं कि बच्चों का है, ये आजकल के हमारे समाज, आजकल के जो हमारे समाज में जो हो रहा है, ठीक है ना, हमेशा किसी का अपीयरेंस देखकर, उसका लुक देख करके, उसके ड्रेस देख करके, उसकी गरीबी देख करके, उसकी मजबूरी देख करके उसको हर्ट करना, उसको परेशान करना, उसको चुन लेना कि नहीं ये हमारे लिए एक मजाक का एक हिस्सा है, उसके लिए ग्रुप बनाना, उसके लिए अलग अलग से जो है ना थॉट पैदा करना, उसको परेशान करना। ठीक है, ये लोगों में ना ये बहुत ही गलत गंदी जो है ना ये नेचर आ गया हुआ है। आज भी ऐसा होता है, तो देखिए ये सोचने की बात है, समझने की बात है, सीखने की बात है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी किसी का अपीयरेंस देखकर, उसकी जो है ना मजबूरी देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको जो है ना उसको समझना चाहिए। ठीक है, और उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारे दोस्ती का वो काबिल ही नहीं है, जैसा कि इस स्टोरी में हुआ था। अगर इन लोगों ने जाकर वेंडा पेट्रोन्स्की से अगर बात किया होता तो वो लोग समझ पाते ना कि वेंडा पेट्रोन्स्की कितनी ज़्यादा नाइस गर्ल है ना, वो कितना लोगों को समझती है, कितना रियलाइज़ करती है सबके बारे में, सबका और ध्यान देती है हर बातों पर। लेकिन वो फिर भी जो है वो कुछ नहीं बोलती है, खामोशी से सब कुछ सुनती है, सहती है। ठीक है, और जिस तरह से पैगी बिहेव करती थी, यहाँ तक कि वो वेंडा पेट्रोन्स्की को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझती थी कि वो कुछ बोल नहीं रही है, वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि वेंडा को कोई भी चीज़ समझ ही नहीं आता है, लेकिन वेंडा पेट्रोन्स्की को हर एक वर्ड समझ अच्छे से आता था और वो उसका रिप्लाई नहीं देती थी। लेकिन हर चीज़ का एक हद होता है, हर एक बात सहने का एक हद होता है। ये बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सारे बच्चों ने मिल करके उसका आना जाना, ठीक है, उसका दुश्वार कर दिया था। तो आखिर में उसके जो पेट्रोन्स्की के जो फादर हैं वेंडा पेट्रोन्स्की के, उन्होंने डिसीज़न लिया कि नहीं, अब इस डिस्क्रिमिनेशन को और नहीं सहा जा सकता, और इसीलिए उन्होंने डिसीज़न लिया कि वो अब उस स्कूल में बच्ची को नहीं भेजेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है।
ठीक है, बहुत परेशान किया गया है। तो आई होप आप कभी भी ऐसा ना करें किसी के साथ, ठीक है। इस स्टोरी में बहुत कुछ सीखने का है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ उस स्टोरी के साथ कि कभी भी आप लोग ऐसा किसी के साथ ना करें, ठीक है ना, कि आप किसी का अपीयरेंस देखकर, उसका लुक, उसके कपड़े देखकर उसको जज करें और उसको नाकाबिल समझें और उसको जो है ना टीज़ करें, उसको परेशान करें, ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान में एक यूनिक बात ज़रूर होती है, ठीक है, और उसको समझना चाहिए। और इन सब के अलावा हमें लोगों से दोस्ती करना चाहिए, मिलना चाहिए और उसका जो है ना, उसका कमी बेशी जो भी कुछ है उसको जो है ना इज़्ज़त की नज़र से देखना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस स्टोरी के साथ आपने एक बहुत ही प्यारा मैसेज आपको मिला है और आप इसको अपने लाइफ में भी मतलब इसको आप उतारेंगे अपने जीवन में और आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे किसी के साथ, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा स्टोरी था। ये अब यहीं ख़त्म होता है और तब तक के लिए आप लोग जो है बच्चा से रहें। And if you have any queries related to this story, then please come to an inbox and comment there. और हाँ, इसको जो है ना लाइक भी कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहें। ओके, and thanks for watching this video. Thank you.